हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 23 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और वीडियो को एंड तक देखने का कारण है कि हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में जानना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान की रूपरेखा दी गई है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें नागरिकता, न्यायिक अनुभव या एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में मान्यता शामिल हो। किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत सांप काटने को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ऑप्शन 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सांप के काटने वाले विष से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939 के तहत इसे एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को सांप के काटने वाले मामले को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे अंततः रोकथाम और उपचार के प्रयासों में वृद्धि होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैश्विक स्तर पर सांप के काटने वाले विष से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 142 में। और इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के विध्वंस में उचित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें 15 दिन की नोटिस अवधि, व्यक्तिगत सुनवाई और वीडियो टेप की गई कार्यवाही जैसी प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि मॉडल को इसके संभावित लाभों के लिए उजागर किया है? आंध्र प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के आंध्र प्रदेश मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के लिए रोजगार के अवसरों को दोगुना करने और उनकी आय को बढ़ाने की इसकी क्षमता के लिए मान्यता दी है। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त विधि है जो पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करके और शुद्ध आय में वृद्धि के लिए खेती को आकांक्षापूर्ण बनाना है। कौन सी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी निसार उपग्रह विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ सहयोग कर रही है? नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। और भारत का इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन दोनों ने मिलकर, नासा और इसरो ने मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह विकसित कर रहे हैं। 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। और निसार पृथ्वी की सतह से निगरानी के लिए दोहरे आवृत्ति वाले रडार का उपयोग करेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान और प्राकृतिक खतरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। नासा के योगदान में एल बैंड रडार और पेलोड डेटा सब सिस्टम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान पांडुलिपि की प्रकृति कहाँ प्रदर्शित की जा रही है? ऑप्शन 2 शारजाह में।
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर किस देश में शुरू किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात। यूरोप के भुगतान परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? डिजिटल यूरो। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरोप के भुगतान परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल यूरो को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के रूप में पेश किया है। डिजिटल यूरो सीधे पीयर टू पीयर लेनदेन को सक्षम बनाता है, लेनदेन की लागत को कम करता है और नकदी के समान गुमनाम बनाए रखता है, जो कि नकदी के डिजिटल संस्करण के रूप में इसे सीधे ECB द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन 3 एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को अपने महत्वपूर्ण आकार, जटिलता और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रणालीगत महत्व के कारण घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचाना है। दूसरी ओर एक्सिस बैंक ने संकेत दिया है कि यह प्रणालीगत महत्व के लिए RBI के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और यह सख्त विनियमन के अधीन है, जो कि उन्हें विफल होने के लिए बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने उन्नत पैंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हरित परियोजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले दशक में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए अपनी ऋण देने की क्षमता में 50% की वृद्धि की है? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जलवायु कार्यवाही और सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक विकास का समर्थन करने के लिए अपनी ऋण देने की क्षमता को बढ़ाया है। हरित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ संगठन का लक्ष्य अगले दशक में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करना है। विश्व बैंक के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के रूप में भारत को जलवायु लचीलापन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल शिक्षा में पहल के लिए एक फंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होगा। सभी स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को पर नए हमारे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और आपको अगर हमें पिछले वीडियो को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन प्लेलिस्ट में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर किए हैं। उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे। तो जाइए और उन टॉपिक्स को भी कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।